पुरुषोत्तम भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोगों के सहयोग एवं प्रभु की कृपा से आज अधिक मास का अंतिम दिवस है कथा का। वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा ही अधिक मास बना रहे, हमारे जीवन की आयु का अधिक मास चलता रहे। परमात्मा 100 वर्ष की उम्र भी दे तो उसमें भी अधिक से अधिक करता रहे और उसमें अपने भजन करने की शक्ति दे। संसार में सबके मन को जीतने की कला दे, वाणी में मधुरता दे, संसार के हर जीव में परमात्मा का दर्शन करने की भावना दे और जीवन पूर्ण समर्पित हो प्रभु के चरणों में। ऐसा मन बुद्धि चित्त में एक प्रकार की भावना दे। तीस महीने के बाद 31 महीने के बाद अधिक मास आता है और जी इस अधिक मास ने पांडवों के 13 वर्ष के वनवास को एकदम सुगम बना दिया। दुर्योधन अधिक मास की महत्वता को समझता नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण अधिक मास के बारे में जानते थे। जब दुर्योधन ने कहा कि 13 वर्ष पूरे नहीं हुए तो भगवान कृष्ण बोले कि गिनती करो, 13 वर्ष पूर्ण हो गए। और पांडव 13 वर्ष के वनवास के लिए गए। इसका अर्थ है पांडवों ने भगवान को कह दिया कि 13 13 13 13। पंजाब में एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए जिनका नाम है बाबा नानक। था, है, रहेगा। उनके पिता और राशन की दुकान के व्यापारी थे। बेटा बड़ा हो गया तो पिताजी के मन में विचार आया कि इसको दुकान पे बिठाना चाहिए, इसको व्यापार में लगाना चाहिए। और बाबा नानक की हालत ये थी कि खेत की रखवाली में भेजा तो गाय आती चरने के लिए तो खेतों को चर जाती। लोग शिकायत करते। बाबा नानक बोले जब खेती पकेगी तो पता लगेगा, लेकिन जब खेती पकती तो जितना अनाज हर वर्ष होता था उससे ज्यादा होता था। खेतों की रक्षा में चिड़िया, जंगली पक्षी आकर के खेत को बर्बाद ना करें, तो बाबा नानक बैठते थे
तो चिड़िया आकर के दाने को चुनती थी। तो बाबा नानक किसी चिड़िया को उड़ाते नहीं थे, वो एक ही शब्द बोलते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। और चिड़िया खूब खाती, कबूतर खूब खाते, तोते खूब खाते, मैना खूब खाती, पक्षी खूब खाते। और गांव के लोगों को और परिवार के लोगों को चिंता होती थी कि खेत उजड़ गए, खेती बर्बाद हो गई, खेत नष्ट हो गया। पर बाबा नानक जानते थे कि जिसने चिड़िया को बनाया है, जिसने खेत को बनाया है, भूखे को मिलेगा तो भूखा आशीर्वाद देगा, तो आशीर्वाद देगा तो 100 गुना होगा। तो खेती 100 गुना होती थी। और बाबा नानक जी के जीवन का सिद्धांत था, उन्होंने संसार को बताया। पंजाबी में कहावत है कि दब के बाह, मैंने खूब मेहनत करके खेती करो और बांट के खा। खेती खूब मेहनत करके करो, जब खेती हो जाए तो उसको बांट बांट के खाओ, अकेले मत खाओ। क्योंकि किसान खेत में बीज डालता है तो बीजों को गिन के नहीं डालता, और यदि गिन के तोल के डालता भी है तो जब खेत में बीज पड़ता है तो 10-15 दिन तक तो वो खेत में जाता ही नहीं है। कभी 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद जाता है। तो खेती में जो अंकुर हो जाता है तो वो अंकुरों को गिनता नहीं है कि मैंने कितना डाला और ये कितना पैदा हुआ। उसको पता है परमपिता परमात्मा की विचित्र लीला है कि उलटा सीधा जाम ही खेत पड़ा सो बीज। खेत में मैंने बीज उल्टा डाला चाहे सीधा डाला, वो पैदा होगा। क्योंकि परमात्मा की धरती, परमात्मा का बीज, परमात्मा ही पैदा करने वाला। जिसको पैदा करना है वो बंजर में भी पैदा कर देगा, जिसको नहीं पैदा करना है उसको किसी विज्ञान से भी पैदा नहीं किया जा सकता। तो जीवन का सिद्धांत, ऐसे आदमी को पिता ने दुकान पे बिठा दिया। एक ग्राहक आया, दूसरा ग्राहक आया, किसी ने 2 किलो मांगा, किसी ने 3 किलो मांगा, किसी ने 4 किलो मांगा। और एक ग्राहक आया, उसने कहा 13 किलो दे दो, 13 किलो, 13 सेर। बाबा नानक तोलने लगे, 13 सेर का बाट रखा, एक नहीं गिना, 13 सेर बाट रखा और 13 करते करते सारी दुकान खाली हो गई। ग्राहक लेके चला गया, बाबा नानक खाली बाट को लेके भी 13 करते रहे, 13 करते रहे। और हमारे आपके जीवन में भी 13 महीने आए। 12 महीने तक हमने दुनियादारी को देखा और 13वें महीने में भगवान ने कहा कि 13वां महीना आया है, ये मल मास है, लौंद मास है, अधिक मास है। तुम्हारे जीवन में मैंने अधिक दे दिया। तुमने कहा था 12 महीने भजन नहीं कर सकते, परमात्मा के नाम का स्मरण का समय नहीं है, हमको फुर्सत नहीं है,
हमको दुनिया के काम करने हैं, शादी करना है, परिवार करना है, विवाह करना है, ये करना है, वो करना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है। भगवान ने कहा तो फिर ऐसा करता हूं, मैं 1 महीना फालतू कर देता हूं, ये तेरा तेरे लिए है, ये तेरा तेरे भगवान के लिए है, ये तेरा तेरे परमात्मा के लिए है। जो तू है इसको तेरा कर दे, तू को मैं मत बना। तू आज तक अपने को मैं करता रहा, अब इसको तू को तेरा कर दे, तेरा कर दे, तेरा कर दे, तेरा कर दे। हम कितने भाग्यशाली हैं। ढाई साल के बाद में हर साल जो तेरा अधिक मास आता है, और परमात्मा ने हम सब पर क्या कृपा की कि मेरे को भी बुद्धि आई कि मैं इस तेरा में तेरा तेरा करूं, और आपके मन में भी एक वृत्ति आई कि तेरा तेरा करूं। अभी 20 मिनट पहले किसी का नैनीताल से फोन आया कि हमारे परिवार में बेटी पैदा हो गई, किसी के परिवार में, अपने परिवार में। अब क्या करना है, गुरु मंत्र जपना बंद कर दें। आपने जो ओम जुंग सह का मंत्र दिया था बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, वो बंद कर दें। माला फेरना बंद कर दें, पूजा करना बंद कर दें। मैंने कहा क्यों? जब पैदा होने वाले ने पैदा होना बंद नहीं किया तो तुम भगवान का भजन क्यों बंद करोगे? मैंने कहा भोजन करना बंद कर दोगे क्या? बोले नहीं। चाय पिया है? बोले पिया। बोले कब पिया? बोले सूचना आने के बाद। मैंने कहा नाश्ता? बोले परोंठे खा लिए। मैंने कहा स्नान? बोले कर लिया। मैंने कहा फ्रेश हो लिए? मैंने कहा फ्रेश भी हो लिए, नहा लिया, परोठे भी खा लिए, चाय भी पी लिया, कॉफी भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, बच्चों को बोले करवा दिया। तो मैंने कहा जब कर लिया, सब कर लिया, तो मंत्र जपना क्यों बंद कर रहे हो? अरे मन को तर करो। भगवान का मंत्र जप इसलिए करो कि जो बेटी आई है इसका पुण्य उसको भी मिले, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंद के साथ रहे। परमात्मा की भक्ति क्यों क्यों बंद करना? जीव को पवित्र करो, मन को पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो, संसार का कोई काम छूटेगा नहीं। यदि आप कहते हैं आपके घर में सूतक पातक हो गया और हम पूजा बंद कर दें, तो ये जितने भी सृष्टि है ये सब ब्रह्मा की संतान है। पशु, पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, आकाश, और इस पूरी सृष्टि में हर क्षण कोई ना कोई पैदा हो रहा है, हर क्षण कोई ना कोई मर रहा है। यदि हम सूतक पातक की तरफ ध्यान देंगे तो फिर तो हमको सांस लेने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर तो हमको हमेशा ही सूतक लगा रहेगा, क्योंकि हमारे गोत्र में कश्यप गोत्र हो, कणाद गोत्र हो, वशिष्ठ गोत्र हो, कितने ही ऋषि मुनियों के गोत्र हैं, तो हमारे गोत्र में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पैदा होता होगा। जब होता होगा तो पूजा बंद करना है क्या? छोटी सी कथा याद आती है, पहले भी सुना रखी है मैंने, लेकिन इसके साथ जुड़ती है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक मुसलमान बालक आ गया।
गुरु महाराज से प्रभावित हुआ। गुरु महाराज का जो हरि बोल हरि बोल हरि बोल मंत्र था उसका जप करता था। और उसने पूछा कब जप करना है? बोले जब तेरी इच्छा हो। और वो गुरु महाराज के मंत्र में इतना मगन हो गया कि उठते बैठते सोते जागते हरि बोल करता। और हरि बोल करते करते गुरु महाराज की सेवा भी करने लगा। तो बाकी जो शिष्य थे उनके मन में आया कि गुरु महाराज इसको ज्यादा ही महत्व देते हैं, इसी से पानी भरवाते हैं, इसी से स्नान करते हैं, इसी के द्वारा सामान अंगूछा लाना, वस्त्र लाना, हमारी तो सेवा ही छूट गई। तो दूसरों के मन में एक वृत्ति आई कि इसकी कोई कमी निकालो जिससे ये गुरु महाराज से थोड़ा दूर हो जाए। शिष्य उसके पीछे पीछे घूमते हैं और प्रातःकाल शौच करने के लिए जाता जंगल में। और जंगल में जाकर के जब शौच करता तो शौच करते करते भी हरि बोल करता, हरि बोल करता। शिष्यों ने आके गुरु महाराज से कहा कि वो जो मुसलमान है आपने उसको बेकार ये मंत्र दिया, ये ठीक नहीं है। गुरु महाराज ने पूछा क्यों? बोले वो तो शौच में बैठ के भी हरि बोल करता। गुरु महाराज ने बुलाया एकांत में और पूछा बेटे कैसा है, मन लगा है? बोले लग गया। कोई परेशानी? बोले ना। कोई झंझट? बोले ना। कोई किसी प्रकार की कष्ट? बोले ना। हमने तुमको गुरु मंत्र दिया था जब? बोले करता हूं, कोशिश करता हूं। बोले बेटे भगवान का जो मंत्र है वो स्नान करते समय करना चाहिए, पूजा के समय करना चाहिए, भोजन करते समय करना चाहिए, रात को सोते समय भी करना चाहिए। लेकिन जब शौच में जाओ तो उस समय कोशिश करो कि भगवान के मंत्र को ना बोला जाए। इसने कहा प्रभु आपने बताया नहीं था, आज के बाद ये नहीं होगा। गुरुजी ने शिष्य को समझाया, दूसरे शिष्यों को बताया नहीं, लेकिन शिष्य तो उसके पीछे पड़े हुए थे। एक दिन झाड़ियों में छुप के देखा ये शौच कर रहा है और शौच करते करते जीभ को पकड़ के बैठा है, उंगलियों से जीभ को पकड़ के बैठा है। और शौच करने के बाद में, हाथ पैर धोने के बाद में जब वापस आया तो शिष्यों ने गुरु महाराज से कहा कि ये तो दुष्ट है। बोले क्या? बोले जिस जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए ये दुष्ट आदमी शौच करते समय उस जीभ को पकड़ के बैठता है। गुरु महाराज ने एकांत में बुलाया और कहा बेटे मंत्र जब कैसा चलता है? बोले आपके आशीर्वाद से कृपा है। बोले मैंने शौच के समय मंत्र जप करने को मना किया था। बोले जी बंद कर दिया। तो गुरुजी ने कहा कैसे बंद किया? बोले मैं जीभ पकड़ के बैठता हूं, बोलने नहीं देता हूं, बोलने नहीं देता। गुरु महाराज ने कहा देखो बेटे जीभ को क्यों पकड़ के बैठते हो? बोले आपने आज्ञा की कि शौच करते समय नहीं बोलना, लेकिन मेरी जीभ रुकती नहीं है, इसलिए इसको रोकने के लिए मेरे को जीभ को पकड़ के बैठना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा जीभ को पकड़ना नहीं, अब तुम शौच करते समय भी मंत्र बोल सकते हो। यदि हम विचार करें तो ये सारा संसार हमारा परिवार है और आप मंत्र जप करते हो, आपको मंत्र जप की आदत पड़ गई है,
तो आपके घर में सूतक होगा या श्रावण होगा, पातक होगा, लेकिन आप माला फेरना बंद कर सकते हो, पर मंत्र तो आएगा मन में, मंत्र तो जपेगा, मंत्र तो चलेगा, कितना रोकोगे? इसलिए मंत्र नहीं रोकना, बुरे विचारों को रोकने की चेष्टा करो, पर बुरे विचार तो रुकते नहीं हैं, पर अच्छे विचार जो आ रहे हैं उसको रोकने के लिए लोग कहते हैं। महापुरुषों ने, महात्माओं ने इसलिए कहा कि भाई 12-13 दिन तो पूजा बंद कर दो, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा करनी है, जच्चा बच्चा की देखभाल करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको समय नहीं मिलता तो मंत्र जब छोड़ दो, इस काम को करो, पर मंत्र जब बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। संतों ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। श्रीमद् भागवत में कथा तो नहीं आती, लेकिन गर्ग संहिता में कथा आती है। जो मथुरा वृंदावन के जो कथावाचक है उसको बहुत अच्छे ढंग से सुनाते हैं, भागवत में नहीं है। भागवत में नहीं, गर्ग संहिता में लिखा है, राधा कृष्ण रास कर रहे थे, गोपियां रास कर रही थी, रास करते करते भगवान कृष्ण के हाथ के नाखून राधा के हाथ में लग गया और उससे घाव हो गया, ध्यान दिया नहीं। अपने घर में आके राधा ने देखा कि यहाँ घाव था, वहां खून है, ये खून है, ये भगवान कृष्ण के हाथ के नाखून से लगा है, ये घाव नहीं है, ये भगवान की निशानी है। कृष्ण मिलते नहीं, राधा घाव को देखती तो उसमें कृष्ण दिखाई देते। समय बीतता गया, घाव ठीक होने लगा। राधा ने कहा घाव ठीक हो जाएगा तो कृष्ण भूल जाएंगे। उसने अपने ही नाखून से घाव के छिलके को काट दिया, थोड़ा सा खून निकला, घाव फिर हरा हो गया। 1 वर्ष के बाद में फिर वही चांदनी निकली, फिर वही आसमान था, फिर वही यमुना किनारा था, फिर वही रास। कृष्ण भगवान ने राधा का हाथ पकड़ा तो दर्द हुआ, तो राधा ने हाथ खींचा। भगवान बोले हाथ, बोले दर्द हो रहा, कहाँ हाथ में, कैसे? तो देखा तो घाव है। भगवान बोले ये घाव कब हुआ? बोले पिछले साल। कैसे? आपका नाखून लगा था। अरे वो नाखून लगा था, वो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। बोले वो तो ठीक हो रहा था, पर मैंने ठीक नहीं होने दिया। क्यों? बोले इस घाव को देख करके आपकी याद आती है। जीवन में दुख आता है, वो दुख नहीं है, वो परमात्मा अपनी याद करवाने के लिए करता है। रोगी वैद्य के पास जाता है तो वैद्य को रोगी अपना रोग बताता है। वैद्य रोगी के रोग को समझ करके उसकी दवाई देता है, कभी कड़वी दवाई भी देता है, कभी मीठी दवाई भी देता है, और उसके बाद में उसका परहेज भी, ये खाना है ये नहीं खाना है। कुछ लोग संसार में होते हैं जो रोग वैद्य के पास जाकर के अपनी सारी बीमारी बता देते हैं। मैं एक वैद्य जी के बारे में जानता हूं बचपन से, कि जो नाड़ी को देख करके बता देते थे तुमको ये रोग है, तुम शराब पीते हो, तुम नशा करते हो, तुम्हारे को कफ हो गया, पित्त हो गया, बात हो गया। तो जो
अच्छे रोगी होते हैं वो वैद्य जी की बात को सुन करके बोलते हाँ ये मैं करता हूं, तो बोलते छोड़ दो, दवाई खाओ। लेकिन कुछ चालाक लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर से ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो वो कह देते हैं हमको ऐसा नहीं है। तो वैद्य जी बोल देते थे कि भाई देखो, यदि तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है तो फिर किसी और के पास जाओ। और जीवन में कभी कभी आदमी इतना बुद्धिमान हो जाता है कि स्वयं ही आयुर्वेद की बातों को पढ़ने लग जाता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, नसों के कमजोर होने की दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाइयाँ, काढ़े, 15 मिनट में रोग ठीक, आधे घंटे में रोग ठीक, 3 दिन खाओगे रोग ठीक, 5 दिन खाओगे रोग ठीक। तो हमारे आपके जैसे कई मूर्ख लोग उसी दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग करते करते अपने पूरे शरीर को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, काफी विद्वान थे, 3 विषय से एमए, 2 विषय से पीएचडी। और पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग ऐसा हो गया कि 24 घंटे पढ़ना। फिर एक बार वो एलोपैथी की किताबों को पढ़ने लग गए। और एलोपैथी की किताब को पढ़ते पढ़ते उनको एक ऐसा चैप्टर मिला कि जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद में उनका मन घबरा गया, कि उनको लगा कि ये जो रोग, जितने भी रोग इस चैप्टर में लिखे, सारे रोग मेरे को हैं। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करूं, तो एक बड़े सुंदर सुयोग्य डॉक्टर थे, बुद्धिमान डॉक्टर थे, उनके पास गए और जाकर के बैठे उनके पास। उन्होंने कहा कैसे आए? बोले कि ऐसा ऐसा है भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मन टिकता नहीं है, 24 घंटे परेशान है, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। बोले हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा ऐसा रोग हो गया है और मेरे शरीर में विचित्र प्रकार की हरकतें होती हैं, विचित्र प्रकार की एक झुंझुनाहट होती है, विचित्र प्रकार की एक बेचैनी होती है। तो उन्होंने कहा पूरी बात बताओ। तो पूरी बात उन्होंने बताई। तो बताने के बाद वो डॉक्टर साहब थे जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसने लगे तो इनको गुस्सा आया। बोले मैं आपके पास में आया हूं बीमारी बताने के लिए, आप बीमारी सुन के आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, क्या मैं बीमारी गलत बता रहा हूं क्या? उन्होंने कहा जो बीमारी आप बता रहे हैं, ये बीमारी जो है ना, ये आदमियों को नहीं होती, ये बीमारी महिलाओं को होती है। आप महिला है क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर ये सारी बीमारी के लक्षण महिलाओं में है, ये मोनोपाज है। ये जब रजो दर्शन बंद होता है तो उसके बाद महिलाओं को रोग होता है। आपकी उम्र ठीक है, 60 साल की हो गई, महिलाओं को 50 साल के बाद होता है, पर आप महिला नहीं है, आपको ये रोग नहीं है, ये औरतों को होता है, महिलाओं को होता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, रोग कुछ होता है, हम समझते कुछ हैं, विचार कुछ करते हैं, दवाई कुछ करते हैं और परहेज कुछ करते नहीं हैं। और शास्त्रों ने कहा भगवान का भजन, इसका सूतक पातक से कोई संबंध नहीं है। यदि आप कहेंगे घर में बच्चा पैदा हुआ पूजा बंद कर दें, घर में किसी की मृत्यु हो गई परिवार में पूजा बंद कर दें, तो फिर ये हमारा शरीर है, इसमें से रोज हमारे शरीर में से मांस के जो कण हैं वो घिस घिस के निकल रहे हैं।
हमारे शरीर के अंदर सफेद सेल हैं, वो शरीर में से कीटाणुओं को मार रहे हैं, तो अंदर हत्या हो रही है, तो पूजा बंद। जो खाया है वो पच रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है। बढ़िया सेब को खा करके हम उसको मार के उसको लैट्रिन बना रहे हैं, बढ़िया पानी को पी करके हम उसको पेशाब बना रहे हैं, और शरीर में से मल को निकाल रहे हैं, शरीर में से खून को निकाल रहे हैं, आंखों में से कचरा निकल रहा है, नाक में से कचरा निकल रहा है। ये सब क्या है? हर क्षण हत्या हो रही है। और हमारे शरीर में हर क्षण कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है। सांस पैदा हो रहा है, विचार पैदा हो रहा है। शरीर में केश पैदा हो रहे हैं, नाखून पैदा हो रहे हैं, नाखून को काटा जा रहा है। नाखून काटेंगे तो हत्या है, बालों को काटेंगे तो हत्या है, शरीर में से मैल को निकालेंगे तो हत्या है। तो ये हत्या है, तो क्या पूजा बंद करेंगे? भोजन किया तो खून बन रहा है, खून पैदा हो रहा है। अब खून पैदा हो रहा है तो पूजा बंद करेंगे? बढ़िया मिठाई खाई, कितनी सुंदर थी, पर आपने खाई, उसकी हत्या कर दी। अमरूद का फल खाया, केले का फल खाया, अंगूर का फल खाया, कितना अच्छा लग रहा था, पर आपने तो उसकी हत्या कर दी। तो क्या पूजा बंद करेंगे? पूजा का पाठ से, पूजा पाठ, मंत्र, जप, जंत्र, इन सब का किसी भी सूतक पातक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि ही हमारा परिवार है, और इसमें हर क्षण कोई ना कोई पैदा हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो इसमें हमारे मुंह से हजारों कीटाणु निकल रहे हैं। भगवान के विराट रूप की फोटो आपने देखी होगी, अनेकों अनेकों मुंह हैं। किसी के मुंह से आग निकल रही है, किसी के मुंह से पानी बरस रहा है, किसी के मुंह में जीव जा रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई खत्म हो रहा है, किसी का संहार हो रहा है। पर भगवान विराट खड़े हैं और वो अपना दर्शन देते जा रहे हैं। हमारे शरीर में बच्चा पैदा करने के हजारों जीवाणु हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक आध पैदा होता है। स्त्री के जीवन में हजारों बच्चा पैदा करने के जीवाणु हैं, पर उसमें से कोई एक पैदा होता है, लेकिन बाकी सबकी तो हत्या हो रही है। अब इन हत्याओं की तरफ देखेंगे, पैदा होने की तरफ देखेंगे, तब तो हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे। मेरे जीवन की घटना है, उधमपुर में रहता था, उधमपुर में सत्संग करता था, गीता भवन में, शीतला मंदिर में। तो एक परिवार सत्संग में आया करता था। एक दिन वो नहीं आए, जैन परिवार था। जब वो नहीं आए तो सत्संग के बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जब कथा करता हूँ तो आंख खोल के देखता हूँ कि कौन आया, कौन नहीं गया, कौन सो रहा है, कौन रुई की बत्तियां बना रहा है, कौन स्वेटर बुन रहा है, कौन बातें कर रहा है। क्योंकि कथा करना आसान है, लेकिन कथा समझाना बहुत मुश्किल है। और यदि महिलाएं बैठी हों तो फिर उनकी आदत होती है, वो कोई ना कोई बात कर लेती है, पर मैं बात नहीं करने देता, मैं बत्तियां बनाने भी नहीं देता। यदि कोई रुई लेके सत्संग में आता तो मैं बोलता, रुई मेरे को दे जाना, मैं बत्तियां बना के आपके घर में पहुंचा दूंगा। आप तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। आप जो स्वेटर बुन रहे हैं, ये ऊन मेरे को दे के जाना, खाली समय में मैं तो स्वेटर बना के दे दूंगा। और यदि स्वेटर बनाना है और बत्ती बनाना है तो फिर घर बनाओ। और कई लोगों को आदत होती है माला लेकर के सत्संग सुनते हैं। मैं बोले, भाई माला फेरोगे कि सत्संग सुनोगे? कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर।
अरे मन एक है, तुम सत्संग सुन रहे हो और माला फेर रहे हो, अब माला भी फेरेगी और सत्संग भी सुनेंगे, दो काम कैसे हो सकता है? माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौंती से फिरे, यह तो सुमिरन ना है। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ फिर रही है और मन चारों तरफ फिर रहा है, तो फिर ये काहे का स्मरण है? तो जो सत्संग में लोग मेरे आते हैं, सुनते हैं, तो मैं नहीं सोने भी नहीं देता, उठने भी नहीं देता, जाने भी नहीं देता, हिलने भी नहीं देता, और एक दूसरे के साथ सट करके बैठो ये भी नहीं होने देता, एक दूसरे को टच करो ये भी नहीं होने देता। बच्चे हैं तो उनको भी बिठाता हूँ दूर दूर करके, बूढ़े हैं तो उनको भी दूर दूर करके, और लड़कियां हैं तो उनको भी दूर दूर करके, महिलाएं हैं तो उनको भी दूर दूर करके, और सावधान होकर सत्संग करता हूँ। सावधान, मैं सावधान होकर सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आप लोगों ने देखा होगा कई महापुरुषों को, वो हाथ में माला लेके बैठे रहते हैं और सत्संग सुनते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये कोई उत्तम मार्ग नहीं है, उत्तम मार्ग नहीं है। तो उधमपुर में सत्संग कर रहा था, गीता भवन के पास में शीतला माता मंदिर, पंडित जी का नाम मदन लाल शर्मा, उनकी 9 लड़कियां, सत्संग चलता, भजन चलता, या तो एक दिन क्या है, एक परिवार नहीं आया सत्संग में, तो मैंने नोटिस किया वो लोग नहीं आए। तो सत्संग करने के बाद में मदन लाल जी ने चाय बनाई, मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद पूछा, मैंने कहा भाई वो लोग नहीं आए? तो बोले जी उनके यहाँ उनके ससुर साहब की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो मैं मदन लाल को साथ लेके चला गया, 2-4 गलियां छोड़ के उनका मकान, तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई, परिवार के कुछ लोग नहीं आए थे, तो विचार था कि प्रातःकालीन का दाह संस्कार किया जाएगा। तो मैं वह पहुंचा तो सब लोग बैठे हुए थे, जब देखा तो लोगों ने महात्मा जी आए हैं, तो स्वागत में थोड़े बहुत उठे। वो जो महिला थी बैठी रही, जिसका पति जिसका ससुर का डेथ हुई थी, जाके बैठा, और बैठने के बाद सब जो बातचीत कर रहे थे सबने बंद कर दी। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा चाय बना लो। तो सब मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा क्यों, मुंह की तरफ क्यों देख रहे? तो मदन लाल ने मेरे कान में कहा, इनका आदमी यहाँ मरा हुआ है। तो मैंने कहा मरा हुआ तो क्या हो गया, चाय बनाओ। चाय बना के लाए, मैंने उसके पास बैठ के पी, चाय पी के कप रख दिया और उठ करके आ गया। तो मदन लाल रास्ते में बोलता है कि आपने ये गलत किया। मैंने कहा क्या गलत किया? बोले चाय पी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मुर्दा था। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो तो मुर्दा है, उसकी आत्मा कहाँ चली गई? मैं जिंदा हूं, मेरी आत्मा को चाय पीने से संतुष्टि मिलती है, तो संतुष्टि लेना है। तो बोले वो बुरा मानेंगे। तो मैंने कहा वो बुरा मानेंगे तो मेरे को क्या लेना, मेरे को तो अच्छा लग रहा। और उसके बाद में दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ, दूसरे दिन शाम को फिर पहुंचा। मैंने कहा भाई हो गया प्रोग्राम, हो गया। मैंने कहा कल से कथा में आओ। बोले जी हमारे यहाँ मानते नहीं है। मैंने कहा माने या ना माने, बोले कथा में आओ, सत्संग में आओ। वो सत्संग में आए। अमरावती महाराष्ट्र में सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते 25 दिन हो गए, और पड़ोस में ही एक टेंट हाउस था। उनके परिवार की दादी, पोती, बेटा, बहू सब आया करते थे, और दादाजी भी आया करते थे। 24-25 दिन कथा करते करते हो गए, बाकी 4-5 दिन बाकी थे। अब कथा का रंग इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा कि 24वें 25वें दिन वो जो दादाजी थे उनका देहांत हो गया। देहांत हुआ, अंतिम संस्कार हो गया। रात को कथा होती थी 8:30 से लेकर 10 बजे तक।
10:30 तक। तो दादी ने अपनी पोती को कहा कि जाके गुरु महाराज से पूछो कि मेरे पति का देहांत हो गया है, लेकिन आपकी कथा के बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तो क्या मैं कथा में आ सकती हूँ क्या? तो वो पोती आई और आकर के पूछा, साथ में एक बच्चे को लेके आई। मैंने कहा क्यों बेटे, कैसे आए? बोली दादी जी ने पूछा है हमारे दादाजी का आज मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा फिर? बोले जला दिया। मैंने कहा फिर? बोले दादी जी ने पूछा सत्संग। तो मैंने कहा किसने मना किया, आओ। तो लोग क्या कहेंगे? तो मैं कहा घर बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे? घर में बैठ के तुम्हारा मन भटकता रहेगा, मन परेशान रहेगा, तो उससे अच्छा है आओ। मंदिर में नहीं बैठना है तो बगीचे में बैठो, और बगीचे में चेहरा ढक के आ जाओ और आके बैठो, सत्संग सुनो, आनंद लो और वापस जाओ। दादी भी आई, पोती भी आई, बहू भी आया, परिवार के सब लोग आए, एक तरफ बैठ गए। लोगों ने एक बार देखा और देख करके किसी ने कुछ नहीं कहा, सत्संग हुआ, आनंद आया। तो ये अधिक मास क्या है? भगवान ने कहा अधिकस्य अधिकम फलम, तुमको अधिक समय दिया है, इसका अधिक फल होगा। तुमको अधिक समय दिया है, इसका अधिक फल ले लो। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। समझ कर देख ले प्राणी, पराये संग में धोखा है। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी हैं तेरे, जिन्हें तू अपना कहता है सरासर इनमें धोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। ये विचित्र अनोखा मिला है, और ये मौका ऐसा है, इसमें चूक मत जाना, इसको छोड़ मत देना, इसको खो मत देना, क्योंकि श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये गिन गिन के जो श्वास मिला है, इस गिन गिन के श्वास में गिन गिन के भगवान का नाम नहीं लेना कि 13 दिन तक बंद हुआ, 14 दिन तक बंद हुआ, 15 दिन तक बंद हुआ, बुखार आया तो हाय हाय करने लगे। बोले हाय हाय नहीं, हरी हरी करो। चोट लग गया तो हाय हाय करने लगे। हाय हाय नहीं, हरी हरी करो। किसी की मृत्यु हो गई तो हाय हाय करने लगे। भगवान ने गलत कर दिया, हाय हाय नहीं, हरी हरी करो। वो तो जो होना है हो गया, तुम नहीं रोक सकते, तुम्हारे बस में नहीं था। तुमने बहुत कोशिश की, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने जी तोड़ कर दिया, लेकिन वो जी तोड़ के चला गया। अब जी तोड़ के चला गया तो तुम जी को क्यों तोड़ रहे हो? तुम जी को भगवान के साथ जोड़ो, जी को तोड़ो मत, जोड़ो। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। जब गिन गिन के मिला है तो गिन गिन के भगवान का भजन करना है, और भजन भी करना है और संसार का काम भी करना है। अपने जितने प्रयत्न हैं सबका निर्वाह करना है। मित्रता भी निभाना है, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, पुत्र का धर्म। और ये सब करते करते चिंता नहीं करना, चिंतन करना है परमात्मा का। और भगवान का चिंतन ये करना है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे को चिंता करनी ही ना पड़े। और क्यों? बोले चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी है, नहीं होने वाली थी वो हो गई, अब उसकी चिंता करना है। जब होनी है, होके रहेगी, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता नहीं करना। पशु चिंता नहीं करता, पक्षी चिंता नहीं करते। भूख लगती उड़ते हैं, चोगा चुनने के बाद पे चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है।
बच्चा पैदा का होने का समय होता है, तिनका तिनका जोड़ के अपनी वो महल बना लेती है। और उसके लिए उसको कहीं से भी तिनका मिले, आपका झाड़ू बाहर पड़ा है, उसी के तिनकों को तोड़ तोड़ के वो ले जाती है। आपका फूल झाड़ू पड़ा है, उसको भी तोड़ तोड़ के वो ले जाती है। आपके घर के आगे कोई कागज पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, उसको भी उठा करके ले जाती है। आपके घर के आगे कोई रूई का टुकड़ा पड़ा है, उसको भी उठा कर ले जाती है। क्योंकि उसको पता है अब इस समय चिंतन किस बात का, संतान पैदा होगी, अब करना है, घोंसला बनाना है। अब बच्चा पैदा, अंडा आ गया, अब माँ भी उसकी रक्षा करती, पिता भी रक्षा करता। बच्चा पैदा हो गया, दोनों को खुशी है। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने खाना बंद नहीं किया। बच्चा बड़ा हुआ, माँ भी भागती है, पिता भी भागता है, और दोनों कीड़े मकोड़े और जो भी पक्षी है उनको उठा उठा के लाते हैं और मुंह में चबा चबा के उसके मुंह में डालते हैं, बड़े प्रेम से डालते हैं। और बच्चा भी माँ को देखते अपना चोंच खोलता है, वो उसके मुंह में डालती है। बच्चे के दांत नहीं है, पर माँ उसको इतना मुलायम करके डालती है, उसके मुंह में डाल देती है। बच्चा खा लेता है, बच्चे के पंख निकल आते हैं, माँ उस बच्चे को धक्का मार के अपने घोंसले से बाहर निकालती है। फिर सारी चिड़िया जितनी उसकी सहेलियां हैं, खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब 50-60 इकट्ठे होके आते हैं और उड़ते हैं। कोई नीचे सांप है, बिल्ली है, नेवला है, कोई जंतु है, उससे अलर्ट करने के लिए सब चिल्लाती हैं। और कहीं वो गिरता है तो उसको सहारा देकर ऊपर उठाती हैं। और लेकिन जब वो उड़ना सीख जाता है तो फिर घोंसला कहाँ है, फिर बच्चा कहाँ है, फिर परिवार कहाँ है, फिर कौन सूतक है, कौन पातक है, किस ट्रक के नीचे आके मरा, किस बस के नीचे आके मरा, किस वायुयान से टकरा के मरा, वो माँ बाप चिंता नहीं करते। क्योंकि उनको पता है कि जिसने जीवन दिया है वही संभालेगा। ये पुरुषोत्तम मास क्या है, अधिक मास क्या है? इसमें हमको अधिक से अधिक ठाकुर जी के बारे में विचार करना है। और इसमें शादियों के कार्ड को देखने का समय नहीं है, किसी ब्राह्मण के पास में विवाह के मुहूर्त में जाने का भी समय नहीं है। सोनार की बंद दुकानें बंद, कपड़े की दुकानें बंद। अब तो हालत ये हो गई सब कुछ ही बंद है, सिर्फ राशन की दुकान खुली है या डॉक्टर की दुकान खुली है या हॉस्पिटल खुले हैं। बाकी तो आप कमरे में बंद हैं। और कमरे में बंद होके कर क्या रहे हो? आपके पास जो मोबाइल है उसमें इस प्रकार से लोगों ने ऐसा ऐसा भर दिया कचरा कि सबको जुआ खेलने में लगा दिया। 3 पत्ती खेलो, 5,000 जीतो, 10,000 जीतो, 20,000 जीतो। घर घर में जुआ चल रहा है, लोग टीम बना करके जुआ खेल रहे हैं। अरे जीवन ही जुआ हो गया, तुमने जीवन को ही जुए में लगा दिया, जीवन के हर क्षण को खराब कर रहे हो। ये जीवन को जुए में लगा दिया, भगवान का भजन बंद कर दिया। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, प्रभु का नाम हृदय से भूलना नहीं। उठत बैठत सोवत नाम, उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम। और भगवान के साथ साथ संसार के जो कर्म हैं उन कर्मों को करना है। इसको कहते हैं अधिक मास, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम। एक छोटी सी कथा याद आती है मेरे को कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है और साथ में थोड़ा सा ये जीवन में जीने की कला सिखाई है, लेकिन हम इस प्रकार से संसार में लिप्त हो गए हैं कि हमको सब कुछ भूल गया है। भगवान की तो हमको याद आती ही नहीं है। कभी कभी लोग हमसे मिलते हैं, चर्चा होती है, तो वो पूछ लेते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो कभी कभी उनसे पूछने की इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन करने की तुम्हारी इच्छा है क्या?
किया, पढ़ा पढ़ाया, सीखा सिखाया, बोला बुलाया बोल रहे हो। यदि सीखने की इच्छा है तुम्हारे हृदय की, तो फिर तुम्हारी वृत्ति नहीं होती थी। लोग फालतू की चर्चा, रेलगाड़ी में जाओ तो कई लोग बोल देते बाबा जी हमारा हाथ देखो। अरे तुम्हारा हाथ देख के मैं क्या करूंगा? हम बोल देते हमको आते ही नहीं। महाराज जी कुछ ज्ञान की चर्चा, तो मैंने कहा कितने स्टेशन बाद उतरोगे? बोले एक स्टेशन। तो मैंने कहा एक स्टेशन में कैसे हुआ? तुम अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे आश्रम में आओ, 5-6 महीने रहो, तो मैं ज्ञान की चर्चा। बोले इतना समय नहीं है। तो मैं कहा तेरे पास समय नहीं है तो फिर मेरे पास समय है क्या? बोले आप साधु हो कैसा बोलते? तो मैंने कहा तुम गृहस्थी हो कैसा बोलते? अरे तुम अपना काम करो, जिस काम में लगे हो। अब सामने मेरे को लाल कपड़े में देख लिया तो ज्ञान की चर्चा। दुनिया से कैसे बचेंगे? अरे तू झूठ बोलने से नहीं बच रहा, तू छल कपट प्रपंच से नहीं बच रहा, तू माया से नहीं बच रहा, मुक्ति कैसी होगी? अरे मुक्ति, तेरी मुक्ति। हम जितने भी ज्ञान की चर्चा करते हैं हमारे अंदर की बातें नहीं है। किताबें पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। ये हमारे पास जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर नहीं है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला। पिछले 25 साल से टीवी में इतनी कथाएं आ रही हैं, उसमें से एक कथा भी तुम्हारे परिवार में जीवन में आई क्या? तुम्हारी भाषा इतनी कड़वी है, बहू सास को बोलती है कि तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे में कफन देने वाला कोई नहीं आएगा, तुम सड़ सड़ के मरोगी। और सास मन में सड़ रही है कि मेरी बहू ने ऐसे बोला, और बहू को सास बोलती है तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा ये मर जाए। अरे काय की कथा सुन रहे भाई? तुम किसकी कथा सुन रहे? मुंह में तो गालियां हैं, मुंह में तो कड़वा शब्द है, दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है, दिल में तो गंदी भावना भरी हुई है, और बैठ के लेके पोथी लेके बैठ गए। पड़ोसी ने किसी बात पे कोई गाली दे दी तो मन में आता है कि हे परमात्मा इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, मर जाए तो ठीक। परिवार में बहू ने कुछ बोल दिया तो भगवान से प्रार्थना कि इसको टीबी हो जाए, इसको कैंसर हो जाए। कितने कितने निम्न कोटि के विचार हैं और बातें कितनी ऊंची। परमात्मा से भी ऊंची बात, महापुरुषों से भी ऊंची बात, देवताओं से भी ऊंची बात, ऋषि मुनियों से भी ऊंची बात, लेकिन आचरण में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। ये कथा क्या है? कथा प्रैक्टिकल। आपको क्रोध आया और आपका मन शांत हो गया तो समझना आपने कथा सुनी। आपके मन में घृणा आई और तुरंत आपका मन पलट गया, समझना कथा सुनी। आपको किसी के बारे में विरोध हुआ और आपका मन बदल गया, नहीं मेरे को हेल्प करना है, तो समझना आपने कथा सुनी। आपके पति ने कुछ बोला, उस समय आपका मन शांत हुआ और आप चुप हो गए, तो समझना आपने कथा सुनी। आपकी पत्नी ने कुछ गलत कह दिया मूर्खता के बस में, तो उस समय कोई उत्तर देना नहीं, सुनना है, तो समझना आपने कथा सुनी। भावना में बहना नहीं, रो में बहना नहीं, नदी के बीच में बहना नहीं, टिक जाना है। और मन जब टिक गया तो फिर ये घड़ी की टिक टिक आपको परेशान नहीं करेगी, आप ही टिक जाओ, घड़ी की टिक टिक के पीछे मत पड़ो। ये टिक टिक, ये टिक टिक, ये क्या ये बताए? घड़ी की सुई ज्यों ज्यों आगे को जाए, उम्र तेरी त्यों पल पल घटती ही जाए। ये घड़ी की सुई टिक टिक करके क्या बताती है कि टिक टिक के पीछे भागेगा, उम्र बीत जाएगी, तू टिक जा।
जितनी सुई आगे जा रही है तेरी उम्र घट रही है, तू सेलिब्रेट मत कर। मेरा बर्थडे है, मेरे को, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरा बर्थडे है, मेरे को विश कौन करेगा? अरे मूर्ख लड़की, तेरे को विश कौन करेगा? मैं सुंदर लड़की नहीं हूँ, मेरे को विश कौन करेगा? अरे भाई, इस संसार में कुत्ते का बच्चा भी सुंदर है, हाथी का बच्चा भी सुंदर है, चिड़िया का बच्चा भी सुंदर है, छिपकलियों का बच्चा भी सुंदर है, खरगोश का बच्चा भी सुंदर है, और तू सुंदर नहीं है। भगवान ने किसी को भी असुंदर बनाया ही नहीं है। ये परमात्मा की बनाई प्रकृति है। परमात्मा का बनाई चीज क्या खराब हो सकती है क्या? आंखें टेढ़ी हैं, वो भी सुंदरता है। ओंठ कटा हुआ है, ये भी सुंदरता है। नाक फटा हुआ, ये भी सुंदर है। हाथों में 6 उंगलियां हैं, ये भी सुंदरता है। लेकिन सुंदरता कब दिखेगी? जब आपकी आंख में सुंदरता होगी। पर जब आपकी आंख में ही कचरा भरा हुआ है तो आपको सुंदर क्या दिखाई देगा? कोई आदमी रात के समय चंद्रमा को देखे और आंख के नीचे उंगली लगा के देखे तो चंद्रमा 2-2, 4-4 दिखाई देते हैं। तो क्या आपकी उंगली में, आंख में उंगली लगा के चंद्रमा 4 दिखे तो क्या वो 4 हो गए क्या? चंद्रमा तो एक ही है, पर आपने उंगली लगा दी, चंद्रमा 2 दिखे, 4 दिखे। शांत पानी में चंद्रमा दिख रहा है, एक समुद्र झील शांत है, एक चंद्रमा दिख रहा है, और आपने उसमें कंकड़ फेंक दिया, अब लहरें उठी तो चंद्रमा हजारों हो गए। तो चंद्रमा हजारों हो गया क्या? वो आपकी गलती से हुए हैं। आप सुंदर नहीं है, ये आपके मन में विचार ही क्यों आया? दूसरा सुंदर है, ये विचार आपके मन में क्यों आया? विचार ये आना चाहिए कि मेरे जैसा सुंदर परमात्मा ने संसार में पैदा ही नहीं किया, इसलिए मैं 24 घंटे परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु तुमने मेरे को सोचने की बुद्धि दी, देखने की ताकत दी, कान में शक्ति दी, हाथ में शक्ति दी, पैर में शक्ति दी। और आपने देखा, जो लोग अंधे होते हैं उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने उनको एक अलग से शक्ति दे दी। जो गूंगे बहरे होते हैं उनमें कैच करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो इशारे से पता कर लेते हैं। भगवान यदि कमी देता है तो उसको किसी न किसी बहाने पूर्ति करता है। आग लगती है कहीं तो भगवान ज्यादा और देते हैं। टिड्डी दल आता है, इस साल टिड्डी दल आया तो आप देखें भारत में कितनी खेती हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ज्यादा देते हैं तो आप अपने मकान को आग लगा लो कि बाबा जी ने कहा था, और फिर किसी को कथा सुनाओ कि मैंने आग इसलिए लगाई, ये स्वामी प्रेमानंद जी ने कथा सुनाई थी, अधिक मास में आग लगाओगे तो ज्यादा होता है। अरे आग लगाओ नहीं। परमात्मा यदि कुछ छीनता है तो उसके पीछे आपकी ही भलाई है, आपकी ही अच्छाई है। इसलिए परिवार में कोई पैदा हुआ तो पूजा बंद नहीं करना, पाठ बंद नहीं करना, भजन बंद नहीं करना। बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना। कल किसी से चर्चा चल रही थी तो उनके परिवार में उनके बच्चे की परीक्षा का कुछ था, तो उन्होंने मेरे को फोन लगाया। तो मैंने कहा भाई क्यों फोन लगाया? बोले टेंशन थी। किस लिए? बोले बच्ची। तो मैंने कहा तुम्हारी हालत तो ये हो गई कि तुम्हारे बच्ची की परीक्षा और तुमको टेंशन, तो तुमने कहा टेंशन मेरे को अकेले को क्यों, गुरु महाराज को भी टेंशन होनी चाहिए। उसने कहा मेरा ऐसा विचार नहीं। तो मैंने उसको कथा सुनाई। मैंने कहा किसी गांव में कोई आदमी रहता था, अब काम धंधा छूट गया। जिस मालिक मकान के घर में रहता था 1 साल का किराया हो गया।
मांगते मांगते वो मालिक दुखी हो गया, तो आखिर में उसने अल्टीमेटम दिया, देखो भाई, पहली तारीख को यदि किराया नहीं मिला तो तुम्हारे घर का सारा सामान मैं रख लूंगा और तुमको घर से बाहर फेंक दूंगा। इसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं कोशिश करता हूं। 30 तारीख आ गई, दूसरे दिन 1 तारीख है, नवंबर का महीना था। रात के 10 बज गए, पति पत्नी बैठे हैं, 12 बज गए, पति पत्नी बैठे हैं, कल को सामान चला जाएगा, हमको निकाला जाएगा। तो इसने अपनी पत्नी को बोला, बैठो। ये सीधा सेठ जी के घर गया। उसके घर पहुंचते रात के 2:30 बज गए। घंटी बजाई, लोग सोए हुए थे। अचानक पत्नी ने पति से कहा, देखो कौन आया। तो पति ने ऊपर से खिड़की से देखा कि वो जो किराएदार है वो आया है। तो मालिक समझ गया ये पैसा वैसा लेके आया होगा रात के समय। दरवाजा खोला, ऊपर बुलाया, चाय बनाई, पानी पिलाया, बिस्कुट बिस्कुट दिए, थोड़ा 2-4 बादाम बादाम भी दिए। और खाने पीने के बाद में ये चुपचाप बैठा रहा। सेठ जी 3 बज गए। सेठ जी ने कहा, भाई कैसे आए? बोले, बस कैसे आए, आपसे प्रार्थना करने आया। बोले, क्या? बोले, आपने कहा था कल को मैं सामान रख लूंगा और तुम्हारे को घर से निकाल दूंगा, और मैं कल आपका किराया नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे को क्षमा करें। सेठ ने कहा, यही बात बोलने आए? बोले, हाँ। तो बोले, ये बात सवेरे 7 बजे आके नहीं बोल सकते थे? 8 बजे आके नहीं बोल सकते थे? बोले, बोल तो सकता था। तो बोले, फिर रात को 2:30 बजे? बोले, साहब नींद नहीं आ रही थी, मेरे को भी नहीं आ रही थी, मेरी पत्नी को भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा हमको नींद नहीं आ रही है तो फिर सेठ को भी नींद क्यों आए, इसलिए मैं आपके पास आ गया। जीवन में ऐसे वातावरण बन जाता है कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई, अब पूजा करनी है नहीं करनी है। अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? दिमाग नहीं है क्या? करनी है, करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। और जीवन में यदि आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो उसका सलूशन निकलता है। जैसे मैंने एक महात्मा जी से एक विनोद भरी कथा सुनी कि वो पति पत्नी किराया दिया नहीं। सेठ ने कहा 5 महीने हो गए किराया नहीं आया, शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूं। पति तो घबरा गया, पत्नी से कहा कि ऐसे ऐसे 5 महीने का किराया नहीं, वो सेठ आएगा। क्या बोला? बोले, डांटा मेरे को। बोले, चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। अब जैसे ही वो सेठ आया, पति ने कहा वो आ गया। इसने कहा लेटरिन में चले जाओ, पानी का नल खोल के रखना। सेठ आया और आकर के देखा। बोले, आओ आओ सेठ जी, नमस्कार प्रणाम। सेठ ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, बैठिए, चाय लाऊं, पानी लाऊं। चाय वाय लाई, जो कुछ भी था लाई। लाने के बाद में पूछा कहाँ है? तो पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, क्यों, तुम रो क्यों रही हो? बोली, जी दोपहर से उनका पेट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहा है। बोले, है कहाँ? बोले, अंदर बैठे हैं लैट्रिन, और 2 बार तो चक्कर खा के गिर गए। बोले, फिर दवा खाने लेके जाते? बोले, दवा खाने के लिए पैसा होता तो हम आपका किराया नहीं देते थे। अब तो मेरे को लगता है 2-4 बार और लैट्रिन जाएंगे तो मर जाएंगे। सेठ ने कहा, अरे तू पागल है क्या? बोले, दवा खाने जाऊं तो कैसे? बोले, क्यों? बोले, पैसा नहीं है। सेठ ने कहा, कितना खर्चा आएगा? बोले, डॉक्टर से बात की थी, बोले 3,000 रुपये खर्चा आएगा। सेठ ने कहा कि ऐसा करो, ये 3,000 की जगह 4,000 ले लो, इसका इलाज कराओ। बोले, आपके किराया? बोले, किराया आता रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा तो किराया आता रहेगा। सेठ पैसा देकर चला गया। पत्नी ने कहा, बाहर आओ। बोले, क्या? बोले, काम हो गया।
ये 3,000 रुपया है और 200 रुपया मेरे पास है। कल को जाके 3200 रुपया सेठ जी को 5 महीने का किराया दिया। जीवन में समस्याएं आएंगी, जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में झंझट आएंगे, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो उन सारी समस्याओं का समाधान है। इस पुरुषोत्तम मास की कथा को समाप्त करते हुए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में इस प्रकार का चमत्कार करें कि जीवन में आपके कोई समस्या आए तो उसके पहले ही उसका समाधान हो जाए। ये आशीर्वाद दे करके आज की इस कथा को, पुरुषोत्तम मास की कथा को आज समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और प्रातःकाल 5 बजे से ही मेरे पूरे भारत में जो मेरे 25 जगह हैं उन सब जगहों पर मैंने ब्राह्मणों की व्यवस्था की है। 300 कुंडों का यज्ञ हो रहा है, 1200 ब्राह्मण बैठ रहे हैं। आज से 15 दिन पहले जब मैंने इसके बारे में सोचा था कि कोरोना को नाश करने के लिए जैसे रक्त बीज को माँ चंडी ने नष्ट किया, ऐसे कोरोना को नष्ट करने के लिए मैं कुछ हवन करूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करूं। तो ऐसे मैंने हल्की चर्चा की तो मेरे मन में आया था कि 25 कुंड बनाएंगे, 4-4 ब्राह्मण बिठाएंगे और एक उनका मुख्य बिठाएंगे। तो ऐसे मैंने बात की तो हालत ये हो गई कि अब 300 कुंड बन रहे हैं, आश्रम में नहीं बन रहे। जो मेरे ब्राह्मण परिवार है उनको मैंने कहा कि आप लोग स्वयं ही उस कार्य को करो, 4-4 कुंड बनाओ, 1-1 कुंड बनाओ, 4-4 ब्राह्मण बिठाओ। तो 1200 ब्राह्मण और उनके ऊपर कम से कम 30 उनके जो मुख्य होंगे, ऐसे 1230 ब्राह्मण बैठ रहे हैं। क्योंकि सारा संसार त्रस्त है इस कोरोना से, हर आदमी चाहता कोरोना नष्ट हो। और सभी ब्राह्मणों को मैंने व्हाट्सएप कर दिया, जिन्होंने अपने पैसे भेजे, किसी ने बेचारे ने 500 भी भेजे और किन्हीं का मैसेज ये आया कि हम 100 रुपये भेज रहे हैं, बाकी 1200 रुपया 1100 बाद में भेज देंगे। अभी आज कठुआ से, जम्मू कश्मीर से साधुराम जी के परिवार ने 500 रुपये भेजा, 1000 रुपया 4-5 दिन पहले भेजा था और बाकी बोले हम 2400 रुपये पूरा करेंगे। लुधियाना से यशपाल जी सावनी, उनके परिवार ने 1200 भेजा। इसी प्रकार यशपाल जी सियाल लुधियाना से, उन्होंने 1200 भेजा। किस किस का नाम लूं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो कल से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप होगा, जप नहीं होगा, मंत्र होगा, हवन होगा, मंत्र होगा, हवन होगा, मंत्र होगा, हवन होगा। लोग घरों में क्या करते हैं कि महामृत्युंजय का जप करते हैं और जितना जप हो उसका 10वें हिस्से का हवन करते हैं, उसको बोलते हैं दशांश हवन। पर इसको बोलते हैं मंत्रात्मक, मंत्र से होम, होमात्मक मंत्र। मंत्र बोला होम किया, मंत्र बोला होम किया, घी की आहुति भी जाएगी और सब क्रम होगा। तो जो लोग जिन्होंने सेवा राशि भेजी है वो तो भाग्यशाली है ही, पर मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में से ही कोरोना खत्म हो जाए। ठाकुर जी आपने भेजा है, इसको समेट लो, क्योंकि आप पैदा करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी हैं, संहार करने वाले भी हैं। जीवों का संहार हो उससे अच्छा इस कोरोना का ही संहार कर दो, इसको खींच लो। तो ठाकुर जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और जो लोग
मन में भावना है तो आज में अपनी सेवा राशि भेज दो। और यदि नहीं है तो आप अपना माता पिता का नाम, पति पत्नी का नाम और सब बच्चों का नाम लिख के भेज दो और अपना गोत्र लिख के भेज दो, जिससे पैसा 1-2 दिन के बाद भी आ जाएगा। तो ये कार्य चल पड़े। और जिसका कार्य चलेगा उनके बारे में तो मेरी मंगल कामना है ही, पर मैं तो चाहता हूँ सबका हो, लेकिन हिस्सा पड़ना चाहिए। वो 100 रुपये में भी हो जाएगा, 200 में भी हो जाएगा, 500 में भी हो जाएगा, क्योंकि आप मुख्य यजमान नहीं बने, सहायक यजमान नहीं बने। और उसके बाद में अब सामान तो बहुत ज्यादा आएगा। ब्राह्मणों का फलाहार बनेगा, 2 समय फलाहार होगा, 2 समय अल्पाहार होगा, तो ये सब क्रम होगा। तो जो भी सहयोग राशि भेजना चाहें वो भेजें। और यदि आप फ़ोन पे भेजना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9997148400। यदि बैंक में डालना चाहते हैं तो मैंने यस बैंक का भी आपको भेजा है, पंजाब नेशनल बैंक का भी भेजा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भेजा है। ये मैंने तीनों आपको दे दिए। ट्रस्ट के नाम से भी, समभाव चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से भेजा है। अब जैसे भी हो, विनोद कुमार जी सिंघल चेन्नई से, उन्होंने मेरे को कहा था गूगल पे बना दो, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ। अब 1-2 दिन में एटीएम आएगा, बोल रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम आ जाएगा तो फिर गूगल पे का भी शुरू करेंगे। तो वो देखेंगे जैसा होगा। तो आप अपनी सहयोग राशि भेजें। सभी को आशीर्वाद। पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान के चरणों में बार बार धन्यवाद कि हम सबको 30 दिन तक, 29 दिन तक स्वस्थ रखा, मेरी आवाज़ को भी ठीक रखा और आपको भी समय मिला। मेरे को सत्संग करने का समय मिला और आपको सत्संग करने, सुनने का समय मिला। और सत्संग को आप सब लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। और अब तो नए नए लोग, अननोन लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, वो भी आ रहे हैं। इसमें हमारे जूनागढ़ से एक राजू हैं, उनका योगदान है। एक अहमदाबाद से है, उनका योगदान है। विनोद कुमार जी सिंघल हैं, उनका योगदान है। और हमारी बिटिया सुमन है सहारनपुर से, उसका भी योगदान है। उनके भाई साहब अमित कुमार जी हैं नाहन में, उनका भी योगदान है। और कालका से योगेश कुमार जी अग्रवाल, उनका भी काफी योगदान है। और ऐसे किस किस का नाम लूं। जब मैंने सत्संग शुरू किया था 6 महीने 7 महीने पहले, तो मेरे जो नज़दीक के लोग थे उन्होंने कहा था कि इसका प्रचार प्रसार करना है। तो मैंने कहा प्रचार प्रसार नहीं, सुगंधी धीरे धीरे फैलती है, सुगंधी धीरे धीरे फैलती है। प्रेरणा दो और उनको बोलो 3 बार सुनो और उसके बाद में फिर इसको छोड़ के देखो। और वही हुआ, क्योंकि 1975 से जब से मैंने गुरु महाराज की आज्ञा लेके सत्संग करना शुरू किया, और गुरु महाराज ने कहा 3 दिन कथा सुनाओ और उसके बाद लोगों को बोलो अब कथा में मत आना, लोग आएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि कथा सुनाते समय ये मत सोचना सामने वाला नास्तिक है, ना, वो नास्तिक है, लेकिन तुम क्या हो, तुमको उसको आस्तिक बनाना है, तुमको आस्तिक बनाना है। मैंने कहा कैसे बनाऊंगा? उन्होंने कहा धरती में पानी है, खोदना पड़ेगा, 5 फुट, 10 फुट, 20 मिनट, 50 फुट, 100 फुट निकलेगा पानी।
कोशिश करते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ और पानी निकलेगा, और जितना गहरा जाओगे उतना मीठा निकलेगा। ऐसे ही जो आदमी कभी सत्संग नहीं सुनता, उसके पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और जब लगे रहोगे तो फिर उसके अंदर जब गहरा खड्डा होगा तो फिर मीठा पानी निकलेगा। और गुरु महाराज ने उस समय भी एक ही बात बताई थी कि जीवन में पैसे से प्रेम नहीं करना, ठगी से, बेईमानी से, झूठ छल कपट प्रपंच करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो पैसा एक ही बार मिलेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो गुरु महाराज ने बताया था कि पैसे को अपना नहीं बनाना, मनुष्य को अपना बना लेना। और यदि मनुष्य तुम्हारा बन गया तो उसका पैसा पूरे जीवन भर तुम्हारे पास आएगा। और यदि कोई शिष्य विरोध करता है तो बुरा नहीं मानना, तो समझ जाना कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है, तो परीक्षा में पास हो जाना। मन में नहीं सोचना कि भगवान इसने मेरे को छोड़ा तो भगवान इसका बेड़ा गर्क कर दे। बोले भाई ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं, घूम फिर के आएगा। जाएगा कहाँ? जंगल का गीदड़ जाएगा किधर? मेरा चेला घूम के फिर के मेरे पास आएगा। तो गुरु महाराज ने बहुत प्रकार से ज्ञान की शिक्षा दी। कल से नवरात्रे हैं, बड़ी विकट समस्या है, लोगों की इच्छा है सत्संग चालू रखो, लेकिन काम इतना जोरदार, 300 हवन कुंड, 4-4 ब्राह्मण बैठेंगे, 1200 ब्राह्मण। अब उन सब के, अब ब्राह्मणों के फोन ही इतने आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अब उत्तर देते देते गला खराब हो जाता है। और फिर ऐसे ऐसे प्रश्न ब्राह्मण भी करते हैं कि भाई समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो ठाकुर जी कृपा से भगवान से प्रार्थना करेंगे 9 दिन अच्छे बीते, हवन खूब चले, और इस हवन को हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि इसका फल मेरे को मिले या इसका फल उसको मिले। इसका फल कैरोना को मिले कि कैरोना तेरा मोक्ष हो जाए। पता नहीं तेरा किस जन्म का कोई पाप था, तू जो ये जीव बन के आया है, और संसार का हर प्राणी तेरे को बुरा कह रहा है। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि तेरे सारे पापों को ठाकुर जी क्षमा कर दें। हम इसके लिए हवन कर रहे हैं, तेरा नाश ना हो तो ठाकुर जी के चरणों में चला जा, ऐसी प्रार्थना। सबका धन्यवाद, आशीर्वाद।